इस साइड पूरा सीन खराब हो गया। रोलिंग अरे रोलिंग चले ऑफ कैमरा थोड़ा लग रहा है ये। चलो साइलेंस नहीं अरे भाई कट मार। ओके क्या बना रहे आप? फिर से टीवी खराब। ऐसे 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 ठीक है। क्या पता है उसको पता है। प्रसाद खा लिया जाए। मीठा जरूरी है। जय बजरंगबली। और हमारे भैया जी का स्वागत किया जाए। धन्यवाद धन्यवाद। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हो। और आज गर्दा उड़ाने के लिए हमारे साथ जो है कैमरा वाले भैया। एक्चुअली क्या हुआ कि ये पूरे इंडिया के भ्रमण पे निकले हुए हैं और भ्रमण करते करते ये पटना पहुंचे हैं। बस इनका गाड़ी उठा लिया हम लोगों ने, बोला कि चलो लेके चलते हैं, अपना स्टाइल है। तो ऐसा है कि सोमेश पांडे जी आज हमारे साथ हैं और पांडे जी आज यहाँ गर्दा उड़ाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं। इनके बारे में क्या ही कहना, मतलब बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग मे भी नहीं जानते हो। इनका स्टोरी टेलिंग वीडियोस देखिए आप लोग। भाई स्टोरी में भी स्टोरी मिल जाएगा, इतना स्टोरीज मिल जाएगा कि भाई आप खुद सोचोगे कि यार इतना स्टोरी आया कहाँ से। तो भाई इनसे हम सभी कोई कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आज इनके साथ हम लोग उन सब चीज़ों से हट के कुछ अलग बात करने वाले, क्योंकि इनके स्टोरीज में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा ये क्या क्या टेक यूज़ करते हैं, कहाँ अभी ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, तो भाई उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्वागत है आपका भाई। धन्यवाद धन्यवाद जी आपके यहाँ पे बुलाने के लिए। तो क्या है कि ऐसे पॉडकास्ट में बैठ के आप बहुत सारी छोटी छोटी बातें कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने यहाँ बुलाया और कुछ ना कुछ सीखने को मुझे भी मिलेगा। हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये ऑन कैमरा आता है ना तो थोड़ा इनका मिजाज बदल जाता है, ऑफ कैमरा थोड़ा अलग रहता है। ये अभी 5 मिनट पहले का जो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से एकदम सज्जन पुरुष की तरह एकदम इनफॉर्मल वे में बात करेंगे। आप बताइए कैसे बात करना है, बैठ के बात करना है। ये तो पहले भी नहीं था। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी जी। तो भाई थोड़ा बहुत जान लेते हैं इनकी जर्नी के बारे में। वैसे तो इसमें हम लोग टेक का बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जर्नी एकदम छोटा सा। तो दिसंबर का टाइम था, मैं और योगेंद्र जो मेरा दोस्त है, तो हम दोनों ऐसे बैठ के ना सिर्फ बैठे हुए थे, रील स्क्रॉल कर रहे थे। और टाइम पास करने के लिए क्या होता है, तो हम जैसे रील स्क्रॉल कर रहे थे। फिर हमने सोचा यार बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल कर लिया है, थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं। फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ऐसा क्या नया करें। तो हमने सोचा कि यार इंडिया लोग बाइक से तो बहुत घूमते हैं, ठीक है, शूट भी करते हैं, बट वही गोप्रो से आप शूट करते हो तो उतना कुछ नहीं दिख पाता। तो हमने सोचा कि हाँ, तो हमने सोचा कि क्यों ना अगर कोई फिल्म मेकर अगर बाइक ट्रिप पे जाए तो क्या वो उसको अलग तरीके से दिखा पाएगा। तो हमने सोचा कि हम बाइक ट्रिप पे चलते हैं। पहले हमने सोचा 15 दिन 20 दिन के लिए जाएंगे और फिर जो भी चीज़ें होंगी उसको शूट करके लेके आएंगे। बट हमें लगा कि यार ये 15-20 दिन का काम नहीं है, ये लंबा जाना पड़ेगा। 60 डेज़ का प्लान हमने लिखा, फिर उसको सोचा, फिर और अच्छे से किया तो 90 डेज़ का प्लान बना। तो 90 दिन के ट्रिप पे निकले हैं। 80 दिन हो गए आज हम पटना में। 80 दिन हो गए। हाँ, ये भी जिस दिन ये रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन लकीली 80 दिन हो गए। पता नहीं कि आगे मतलब जो वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद इनका ट्रिप कंप्लीट हो गया होगा। तो और 10 दिन बचे हुए हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस ट्रिप में जाना। मेरे हिसाब से कभी ना कभी किसी न किसी को ऐसा कोई ट्रिप जरूर करना चाहिए लाइफ में। तो पटना आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक जगह के लोग उस जगह को डिफाइन करते हैं। तो पटना के लोग बड़े, अब जानते ही हैं कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। मैं हर जगह गया हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बहुत कंजेस्टेड है, बट यहाँ बहुत खुला खुला है। अब मरीन ड्राइव जाइए, आराम से बैठ के कचौड़ी खाइए, कुछ खाइए, आराम, मतलब बहुत आराम है यहाँ पे। तो ये भी चीज़ हम बता दें, बहुतों को नहीं पता होगा, तो सोमेश भाई जो है बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। ये एकदम जमीन का बस चले तो जमीन के अंदर चले जाइए। अभी बहुत कुछ यहाँ नहीं बताया जा सकता, वो तो खैर स्किप करते हैं। तो अब सीधा आते हैं टेक के बारे में बात करते हैं कि और ऑल द बेस्ट भाई आगे के जर्नी के लिए। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं यहाँ पे हम भी। तो सबसे पहला चीज़, गैजेट्स को लेके क्या थॉट है? गैजेट्स का मेन पर्पस है कि आपके काम को बहुत इजी कर दिया जाए, ताकि आप कोई काम करना चाहते हैं वो उसको इजीली वो चीज़ हो जाए और आप फोकस करें, जो ह्यूमन है वो फोकस करे उन चीज़ों पर जो एक गैजेट लाइक कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं कर सकती, यानी कि क्रिएटिविटी पे। अगर आपको ड्रॉ करना है, आपको पेन पेपर चाहिए, नहीं है, आपने स्टेंसिल निकाला, आपने अपने फ़ोन में ड्रॉ कर लिया, तो आपको वो एक यूटिलिटी की तरह है, आपको हेल्प करेगा किसी चीज़ को क्रिएट करने में या फिर किसी चीज़ को बनाने में, इजी कर देगा आपका काम। तो मेन पर्पस है किसी गैजेट का कि आपका काम इजी कर दे
और आप काम पे फोकस करें। मतलब यही सोच के चलते हो कि काम मेरा इजी हो जाए, हाँ, जिस भी चीज़ से हो, ठीक है। और दूसरा सबसे सिंपल चीज़, भाई कौन कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? देखिए मैं, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, आप ये करते हो, क्योंकि मोस्टली आप जब कुछ क्रिएटर होते हैं या फिर कुछ वो करते हैं तो बहुत सारे ये सवाल आते रहते हैं। तो पहले मैं अब शुरू से इसकी कहानी आपको बताऊंगा। तो पहले तो मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था। मेरा पहला अगर फ़ोन देखा जाए तो मेरे पास जो पहला फ़ोन था वो था एक नोकिया का आता था मल्टीमीडिया सेट करके, जिसमें आप फ़ोटो खींच सकते थे, तो वो फ़ोन था। फिर उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी वाई डुअस लिया, पहला टच स्क्रीन फ़ोन मेरे फैमिली में, जो मिनी वाला जो था, छोटा था, तो वो लिया। वो उसका कैमरा मुझे उस टाइम पे लगता था भाई क्या खतरनाक, उसमें शायद 3 मेगापिक्सल का कैमरा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे डुअल सिम था। हाँ, एक फैमिली के लिए और एक उधर। अच्छा नहीं एक ही सिम। डुअस क्यों नाम था उसका? शायद डुअल सिम होगा, मेरे को याद नहीं है। आप टेक में माहिर हैं, देखो मेरा टेक उतना अच्छा नहीं है तो मुझे याद नहीं। शायद हाँ डुअल सिम होगा, इसलिए उसको नाम लिया एक्चुअली इसीलिए गया था क्योंकि उसमें डुअल सिम। अच्छा। तो उसके बाद फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे कॉलेज में आए तो आई गेस कोई हुआवे करके कोई कंपनी थी, उसका एक फ़ोन था। फिर अभी लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो कैमरा के लिए, क्योंकि कैमरा क्वालिटी आपको पता है आईफोन की इतनी अच्छी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईफोन को। और अभी एक सैमसंग का भी फ़ोन हम साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो 2 फ़ोन हम। तो 2 फ़ोन, एप्पल और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का, क्योंकि क्या है कि आपको कभी कभी यूज़ होता रहता है। तो भाई एज अ ट्रैवलर, ये ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भाई ट्रैवलिंग में कैमरा कितना मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और कौन कौन सा कैमरा कैरी करते हो? देखिए क्या सीन है कि अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमें कैमरे की ज़रूरत ज़रूरी है और कैमरे के बिना हम कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि आपके पास जो जेब में फ़ोन है या फिर जो भी डिवाइस है, आप उससे शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपग्रेड कीजिए। तो मुझे भी इस टाइम तक, मतलब मैं अभी जो आपको बताऊँगा कि मैं ये कैमरा यूज़ करता हूँ, यहाँ तक पहुँचने में 7 साल लगे। तो मेरा ये मानना है कि आप शुरुआत कर दो। 1 मिनट यहाँ पे रोकना चाहेंगे, भाई को 7 साल लगा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जो ये सोचते हो कि भाई 1 महीने में मेरे पास एक FX3 आ जाए, अगले महीने मेरे पास 2-4 लेंसेज हो जाए, तो उसमें टाइम लगता है भाई, उसके लिए टाइम दो। जो अर्ली सक्सेस जो होता है ना, वो उतना ज़्यादा अर्ली इंसान गिरता भी है। तो स्ट्रगल करके आगे बढ़ने का कोशिश करो, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि भाई सोमेश भाई से मेरा बहुत दिन पहले से बात हुआ है, तो हम लोगों ने देखा है कि इनका स्ट्रगल जो है वो सारा कुछ, तो ये बहुत मेहनत करते हैं भाई। लोग बस देखते हैं कि इंसान सक्सेसफुल हो गया, बहुत आगे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो जर्नी है ना, वो कोई नहीं देखता है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो वही। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ सोनी का FX3 और A7 III, 2 कैमरा है मोस्टली। और लेंसेज की बात की जाए तो सिग्मा के लेंसेज हैं मेरे पास 2, मतलब मेरे को प्राइम लेंसेज बहुत पसंद है। तो 20mm एक है और एक 105 1.4। तो ये वाला जो शॉट है ये 105 का है, तो आप डेप्थ समझ पाएंगे। और 12-24 वाइड एंगल अभी मैंने रिसेंटली लिया इसी ट्रिप में, तो 3 लेंसेज अभी मोस्टली यूज ट्रैवल में भी। हाँ। सबसे ज़्यादा एक वाइड शॉट हो गया, एक एकदम पूरा सुपर टेलीफोटो, और एक 105 mm खुद के शॉट्स वगैरह ये सब के लिए यूज़ होता है। तो भाई ये चीज़ है भाई, कैमरा आपके पास नहीं भी है तब भी चलो ठीक है, लेकिन सोमेश भाई इस वीडियो को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सोमेश भाई आ गए, धीरे धीरे आप लेवल पे आ रहे हैं, मतलब कुर्सी पे बैठ के भी अपना लेवल सेट कर रहे हैं। बात है फेवरेट ऐप्स कौन सा है फ़ोन में कैमरा के अलावा? कैमरा के अलावा कौन सा ऐप, मतलब किस? जैसे कि आशीष कौशिक का देखे हो कि उसका ओयो था। मेरा मोस्ट यूज्ड अगर ऐप में देखा जाए तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ, मतलब मैं कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ अगर देखा जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही होगा। हाँ, ठीक है। और व्हाट्सएप भी रेगुलर, हाँ थोड़ा बहुत लोग हैं जो मतलब आजकल के टाइम में स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का फिल्टर्स यूज़ करते हैं, तुम करते हो कि नहीं? सही से बताना। मैं सिर्फ एक फ़िल्टर यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम पे, जैसे कोई वीडियो डालता हूँ ऐसे 4 स्लाइड मारता हूँ, वो स्लो के बाद आता है, वो बिला कर देता है थोड़ा सा बस। तो वो तो नॉर्मल फिल्टर है, मतलब मैं कोई फिल्टर मतलब उसको उस चीज़ में नहीं रखेंगे, मतलब लिटरली मैंने सेव करके रखे हैं, मेरे को कोई अच्छा लगता है सेव कर लेता हूँ, बट जब यूज़ करना हो तब अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मतलब हम लोग क्रिएटर्स लोग थोड़ा कम यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो कौन कौन सा एडिटिंग वाला ऐप यूज़ करते हो अगर फ़ोन में देखें तो? एडिटिंग फ़ोन में मैं नहीं करता हूँ मोस्टली,
एक ऐप है जो कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ अगर स्टोरी के लिए चाहिए हो तो इन शॉर्ट करके है। इन शॉर्ट VN कभी कभी कर लेता हूँ बट मुझे VN मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे शायद इसलिए इतना अच्छा नहीं लगता। बट मेरे लिए इन शॉर्ट बहुत पहले से यूज़ करता हूँ। सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसका मतलब थोड़ा अच्छा फील दे देता है वो एडिटिंग वगैरह में। और ऐसे फोटोज वगैरह एडिटिंग के लिए लाइट रूम स्नैपचैट वगैरह कुछ ऐसा पहले यूज़ करता था, अब लाइट रूम का ज़्यादा अच्छा हो गया। ठीक है। अरे ये बताओ सही से ब्यूटी वाला कोई ऐप तो यूज़ नहीं करते? बहुत पहले एक ज़माना था जब वो एक कैंडी कैमरा आता था। कैंडी कैमरा वो जब मैं बता रहा हूँ ये जब मैं क्लास 9-10 में पढ़ा था तब यूज़ किया था, उसके बाद तो नहीं। ठीक है। जैसे कि सबके साथ होता है, ये ट्रैवल करता है तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट रखता है क्या बैटरी को चार्ज करने में अपने फ़ोन का? मतलब कौन सा फ़ोन का बैटरी जल्दी ख़त्म होता है, कितना फ्रीक्वेंटली चार्ज करते हो उसको? आईफोन का बैटरी जल्दी हो जाता है और मेरे पास है मिनी 12 मिनी। तब तो दिन में 2 बार। हाँ, और सीन क्या हुआ इसी ट्रिप में वो उसका कैमरा भी गया ख़राब हो गया तो अब वो सिर्फ मैप के लिए यूज़ होता है हमारा। ट्रिप में ख़राब क्यों हुआ वो भी बता दो। क्योंकि वही है कि कैमरा आई गेस हाँ मैप पे लगा हुआ था और कैमरा ऑन हो गया और कैमरा ऑन होते हुए वो बाइक चल रही थी तो फिर तो उसका OIS जो है वाइब्रेशन की वजह से वो खराब हो गया। तो भाई आप लोग भी ये चीज़ ध्यान देना। ये बताओ कि तुम्हारे घर पे जाते हो तो स्टार्ट कैसे करते हो, क्या क्या गैजेट्स? मतलब हर किसी का होता है कि कुछ ना कुछ, जैसे हम घर पे आए तो गूगल यूज़ किए हैं ऑन करने के लिए, तुम क्या क्या करते हो सब? सी मेरे को एक गिफ्ट में मिला था गूगल होम बट मैं यूज़ नहीं करता उतना, मेरे को मतलब कन्वीनियंट नहीं लगा उतना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद उठ के अगर फ़ैन ऑन कर लूँ या लाइट ऑन कर लूँ तो मुझे ज़्यादा सही लगता है। मैंने लगाया था स्मार्ट स्विचेस। कहने का मतलब है तुम आलसी नहीं हो? आलसी हूँ थोड़ा बहुत कभी कभी बट मुझे वो लगा नहीं कन्वीनियंट। मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने स्मार्ट स्विचेस लगवाए मतलब स्मार्ट लाइट्स लगवाए और वो ऐप से जो कंट्रोल होता है। कभी कभी वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या वाईफाई कुछ हो गया या फिर वो ऐप स्लो हो गया तो लाइट ऑन ही नहीं हो रहा है तो और अंधेरा हो रखा है, रात हो रखी है, लाइट भी नहीं ऑन हो रहा तो तब दिक्कतें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है 1-2 दिन के लिए चस्का चढ़ता है, मज़ा आता है थोड़ा बहुत हाँ, लाइट वाइट रेड कर लिए, ब्लू कर लिए, ग्रीन कर लिए बट उसके बाद फिर आपको लगता है नहीं भाई दाल रोटी में जो मज़ा है वो इसमें मज़ा नहीं। ठीक है। और कोई चीज़ जैसे कि टीवी गाना वाना ये सब सुनने के? टीवी यार बहुत समय हो गया टीवी देखे हुए, तो टीवी तो मेरे रूम में नहीं है। स्क्रीन मैंने ले रखे हैं 2 तो पीसी सेटअप उसी में मूवीज़ वगैरह सारा कुछ मूवीज़ देखते हैं हम। तो मेन जो अगर टेक बोला जाए मेरे घर में अगर है वो है मेरा पीसी जो मैंने लिया हुआ है और वही मोस्टली। कौन सा है वो? मैक स्टूडियो यूज़ करते भाई। और लैपटॉप में कौन सा है? लैपटॉप मेरे पास है एसएस का ROG Strix करके एक लैपटॉप है तो वो बहुत पुराना हो गया वो मतलब मेरा आई गेस दूसरा लैपटॉप आप बोल सकते हैं। पहला लैपटॉप तो वो लाइक i3 था और उसमें एडिट करने लायक कुछ था नहीं, वो उसमें डेटा स्टोर करने के लिए रखता था। तो एसएस का ROG Strix है उससे मैंने एडिटिंग चालू की, उससे काम करना चालू किया। तो हम भाई जब आए हैं तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्टर पे भी मूवी देखा, टीवी में भी मूवी देखा, कंप्यूटर में भी तो मूवी देख चुके हो। तो क्या लगता है कि मूवीज देखने का मजा कहाँ आता है? बड़े पर्दे पे, यानी बड़े पर्दे पे। अगर प्रोजेक्टर हो आपके पास तो मैंने इनको देखते ही इनका प्रोजेक्टर देखते ही बोल दिया भाई ये सेटअप करना है, ये करना है। अपने रूम पे चाहिए कि भाई एक प्रोजेक्टर लगे ताकि आराम से यूट्यूब वीडियो भी हो ना तो उसको अगर आप बड़े पर्दे पे देखते हो छोटी डिटेल्स आपको पता चलती है कि कितनी मेहनत की गई है तो वो बहुत ज़रूरी है। बड़ा स्क्रीन पे देखने का अलग ही मज़ा आता है। ये बताओ गेम्स में खेलते हो? खेलता था, अब समय नहीं मिलता। अब लगता है कि लाइफ ही एक गेम है, उसको अच्छे से कंप्लीट करें तो बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट 80 डेज में जो जर्नी हुआ है उसमें कुछ ऐसा खेलने का मौका या फिर कुछ? लास्ट 80 डेज में अगर खेलने लग जाएंगे तो फिर हाथ खो बैठेंगे अपनी लाइफ से, तो इसीलिए बहुत सीरियसली खेला गया है ये, क्योंकि लाइफ इसमें सिर्फ एक ही है आपके पास। है, सही बात तो ऐसा सीन है। बाकी गेम्स में बहुत खेलता था पहले, GTA खेला है मैंने, IGI 2 आता था उस टाइम पे, वो खेला हुआ है। तो बहुत सारे गेम्स हम लोग कंप्यूटर सेंटर में जाते थे तो बैठते थे वहाँ खेलते थे, तो गेम्स के साथ अपना बहुत लगाव था। बट ऐसा कभी मौका नहीं हुआ क्योंकि कोई PC सेटअप था नहीं, अभी जाके PC सेटअप बनवाया है। तो ये ठीक है। तो सोने से पहले कितना देर फ़ोन चलाते हो? सोने के पहले मैं सोता तब हूँ, मतलब मैं सच बताऊँ मेरी आदत थोड़ी ख़राब हो रखी है कि सोता तब हूँ जब नींद आती है और रील स्क्रॉल करते करते नींद आ जाती है तो सो जाते हैं। तो ऐसा था, अभी हम थोड़ा इस ट्रिप में इसको ठीक किए कि रोज़ सुबह उठना है तो भाई जल्दी सोना पड़ेगा, 4 बजे उठना है शूट करने के लिए। तो जब से 80 दिन से अगर देखा जाए तो 80-90% हम लोग रोज़ सुबह उठें। बारिश हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया या थकान थी तो इसलिए नहीं उठे होंगे, बट 80-90% हम लोग ट्राई करते हैं रोज़ सुबह उठें, क्योंकि सीन क्या है कि सनराइज़ और सनसेट से ही अच्छा अगर शॉट है तो वो मिलता है। तो बहुत बार जर्नी में ये भी देखें कि हम लोग रोड पे सो जा रहे हो, कभी तुम सो रहे हो, कभी योगी भाई सो रहे हैं, तो मतलब क्या रहता है वो कि
चीज़ क्या है कि हम लोग रोज रात को निकलते हैं। अब ये कब हुआ कि जब हम लोग महाराष्ट्र के बाद नीचे आने लगे गोवा के बाद से, तब हमें दिखा कि भाई ट्रैफिक बहुत है अगर सुबह निकलते हैं तो हम लोग फिर रात को निकलने लगे और रात के 1-2 बजे निकलते थे। तो वही हम लोग दोपहर की नींद और थोड़ा बहुत रात को 1 घंटा सो गए। तो इतनी कम नींद में हम जब 8-8, 9-9 घंटे ट्रैवल करते हैं तो सुबह आते आते चाहे आप कितना भी सो लो, सुबह अगर आएगी तो सुबह आ गई तो आपका बॉडी क्लॉक बोलेगा कि भाई सो जा, तो तब आपको नींद आती है। तब 1 घंटे की 2 घंटे की नींद ज़रूरी है और बिना वो सोए अगर आप बाइक पे बैठोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोग जहाँ कहीं पे भी रोड में जगह मिलती वहाँ सो जाते। बस स्टैंड हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, तो एक बार एक करके वो पहले 1 by 1 आधा घंटा 1 घंटा वो सो गया, फिर मैं सो गया। चलो ठीक है। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कोई फ़ोन गायब हो गया, चोरी हो गया हो? फ़ोन तो मेरा चोरी नहीं हुआ, मेरे आसपास बहुत लोगों का चोरी हुआ है। दोस्तों का किसी का छीन लिया, किसी का लेके भाग गया कोई, तो ऐसे हुआ है, पर मेरा नहीं हुआ, तो अभी तक बचा हुआ। बढ़िया है, बचा हुआ है। इसका फ़ोन गायब करो राज, तब देखते हैं क्या फीलिंग आता है इसका। ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि सोए हुए हो, अचानक से फ़ोन ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहा है, अचानक से नींद खुल गया कि भाई मेरा फ़ोन कहाँ गया? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा मेरे साथ फ़ोन का नहीं हुआ, सदमा वदमा लगने वाला कैमरे का हुआ है। कैमरा का कि मेरे को ऐसा बहुत बार कभी मैंने जब नया FX3 लिया तो बहुत सदमा आता था कि भाई किसी ने मेरा कैमरा तोड़ दिया या कोई चोरा के लेके गया या पूरा बैग ही चोरी हो गया। और फिर सपने के बाद उठने के बाद सबसे पहले देखता हूँ अरे भाई बैग है वहाँ। तो ऐसे कभी ये ट्रिप में? ट्रिप पे नहीं, पहले भी। पहले हाँ, ट्रिप पे भी शायद एक बार आया था, मतलब कभी आ जाता है वो। डर लगा है थोड़ा बहुत। अच्छा ये बताओ कि स्पीकर्स कितना मैटर करता है अगर तुम कुछ कर रहे हो तो? कोई भी कंटेंट हो या फिर देखने के टाइम पे बहुत, क्योंकि साउंड डिजाइनिंग में भी तुम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, तो वो कितना मैटर करता है? देखिए क्या है कि विजुअल सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं बताती, आपका साउंड भी जो है वो मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से स्पीकर भी उतना मैटर करता है जितना आपका स्क्रीन मैटर करता है, बल्कि उससे ज़्यादा करता है। और मैंने अभी रिसेंटली जब PC सेटअप किया तो अपना एक दोस्त है उससे पूरा प्रॉपर पूछा कि भाई कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। और वो है, आप मेरे को मत पूछना क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है, मैं पूछ के बता सकता हूँ। मतलब अच्छा, मतलब हाँ अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। महंगा पड़ गया, चीज़ बढ़िया है बट खर्चा बहुत है। खर्चा बहुत। तो जैसा कि पहले डिस्कस हुआ था कि कुछ पहले हारमोनियम वगैरह ये सब प्ले करते थे, तो वो अभी भी करते हो कुछ वैसा? अभी नहीं। सीन क्या हुआ कि मैं जब PG में रहता था, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था, तो मेरे पास हारमोनियम था। अब आप जब एक रूम में 3 लोग हों, लाइक ट्रिपल शेयरिंग रूम में मैं रहता था, 3 बेड थे और एक रूम था छोटा सा, तो उसमें हम लोग, अब मैं उसमें क्या है कि अगर मैं हारमोनियम बजाऊंगा तो बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि वो लोग पढ़ाई करने आए हैं। तो फिर कभी प्रैक्टिस कर लेता था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये अब इसका समय नहीं है, क्योंकि मैं इक्वाइट एक प्लेस पे नहीं रह रहा और अकेले नहीं रह रहा, तो मैं इसको तो अब ये नहीं कर सकता। अब खत्म तो फिर मैंने वो घर पे ही रख के आ गया। उसके बाद से फिर मैं कभी जब घर जाता हूँ तो थोड़ा बहुत चला ले, मतलब वो रियाज कर लेता हूँ, बाकी वो। ये बताओ कि घर में कभी चप्पल पड़ा है मोबाइल चलाने को लेकर? हाँ, मतलब डांट तो बहुत पड़ी है कि कोई चप्पल नहीं पड़ा, सही से बताना। चप्पल तो नहीं पड़ा, मम्मी ने फ़ोन उठा के जरूर फेंका है। फ़ोन उठा के फेंका? भाई बच के रहना, मम्मी लोग हर किसी को बच कर रहना। वो सीधा जाके वॉशरूम में गिरा था। फिर क्या हुआ? और फिर प्लास्टिक लगा के फिर निकाला गया उसको। अरे गजब। वो फ़ोन कहाँ है अभी, किसके पास? घर पे ही है, मतलब वो कहीं पड़ा होगा, लेकिन वो चल रहा है। धोया गया उसको, फिर चावल में जैसे देखा ही है, चावल में लगा के फिर सीख भी हो गया। ये आप फ़ोन खोलो, गूगल क्लास हिस्ट्री दिखाओ। चलो दिखाते हैं। कल रात ये सब बताया नहीं आपने, इसीलिए तो। मेरा मोस्टली कुछ होगा नहीं। मैं देख लूँ पहले। द रोड स्टोरी इंडिया ऑन बाइक, ये न्यूज़ है। इंस्टाग्राम डाउन के बारे में हमसे, ओवरसाइज भाई का हिस्ट्री क्लीन है, पता नहीं है। नहीं, मैं क्रोम पे सबसे ज़्यादा सर्च करता हूँ ChatGPT के ऊपर। ChatGPT खोलता हूँ, उसमें कुछ लिखवाना हो। Airbnb हम लोग कुछ बुक कर रहे थे शायद, ट्रिप पे है तो कुछ वैसा ही चल रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसा तो नहीं दिखा? कुछ है नहीं, वो इनकॉग्निटो में खुलता है तक। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये न्यूज़ से रिलेटेड ही है। SST कुछ खरीदनी थी, 5 TV वाली। तो मतलब पूरा ट्रैवल वाला ही चीज़ सर्च हो रहा है। तो भाई का हिस्ट्री अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, ये जब आराम से बैठेंगे तभी कुछ पता चल सकता है। ये बताओ सबसे महंगा चीज़ क्या है तुम्हारे पास गैजेट में दिखा? सबसे महंगी गैजेट अगर बात की जाए, मैं एक बार सोच लेता हूँ। सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात होगी, जैसे सेटअप है, अगर 2-3 कुछ भी ऐसा। मैक स्टूडियो सबसे महंगा हो गया। और मेरा कैमरा FX3 महंगा है। ये दोनों ही मतलब लेंसेज हैं, लेंसेज वगैरह, सेटअप है तो महंगा है।
कैमरा हम लोग का मोस्टली यही होता है, यही कैमरा चीज़ है, और जो काम से रिलेटेड और कुछ में तो हम लोग खर्च करते ही नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास जो पीसी है मैंने उसमें आज तक कोई गेम नहीं खेला, सिर्फ एडिटिंग और वो बस। बेस्ट। ये मतलब प्राइवेसी लगा के रखता है ऐप में? नहीं, अभी तो ऐसे जरूरत नहीं है। मेरा पासवर्ड भाई योगी को पता है, मेरे साथ घूमता है, उसका पासवर्ड मुझे पता है, हम लोग मतलब चिल है, कुछ है नहीं फोन में। ऐसे कभी कहीं रहते हो तब? लेकिन लिटरली मतलब मेरे आसपास लोगों को सबको पता है मेरा पासवर्ड, तो चिल है, कोई टेंशन ज्यादा से ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब फोन में कुछ है नहीं, व्हाट्सएप, यूट्यूब में 3 ऐसे भी ट्रैवल कर रहा तो क्या ही होगा अभी। 3-4 ऐप हैं अपने पास, खुश हैं हम। फोन का एक अच्छा चीज बताओ और फोन का एक बुरा चीज बताओ। बुरा चीज ये है कि जो आसपास है उनको दूर कर देता है। हाँ, अगर आप 4-5 लोग बैठे हैं और सब फोन में लगे हुए हैं तो आसपास वाले लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे, पर जो दूर है वो आपके पास हो जाएगा। ये बहुत मतलब कीमती लाइन है। आपका टाइम, कभी कभी आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो भी गड़बड़ा सकता है। आप अगर ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करें 1 घंटा कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। ये बात भी है। तो उससे आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन अच्छा है पर कैसे आप यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ मैटर करती है। तो फ़ोन खराब, सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा भी तुमको भी लगता है कि इंस्टाग्राम रील्स में चला जाता है कभी कभी, या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो? देखो मैं एक्चुअली बताता हूँ, मैं पहले बहुत देखता था रील्स, अब मेरे को क्या हो गया, मैंने थोड़ा सा ये चीज़ किया कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूँ इसके बदले, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स में कुछ भी चलता है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में कभी कभी अच्छा देखने की चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ काम का रिलेटेड मिल जाता है, और यूट्यूब देख लेता हूँ मोस्टली, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, लॉन्ग। ठीक है, तो कोई ऐसा गैजेट जिसको लेके सबसे ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ कि ये क्यों ले लिया भाई? एक वो था SJ कैम। SJ कैम मेरे साथ अभी भी लगता है कि मेरे पास उस टाइम गोप्रो का पैसा था नहीं कि गोप्रो मैं खरीद लूँ, और फिर मैंने सोचा कि SJ कैम ही खरीदते हैं, 8,000 में मिल रहा है और इससे कुछ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, बट फिर बाद में क्वालिटी वो क्वालिटी डिग्रेड है। ये इसके बारे में क्या सोचते हो, GoPro 360 या फिर Insta 360 के बारे में? अच्छा है वो प्रैक्टिकली कितना मतलब? देखिए मेरे हिसाब से माने कि जो 360 कैमरा है उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे टाइम से स्पेयर दिखा रहे हो। हाँ। उसका मेन पर्पस ये है कि आप कभी अपने आप को भी रिकॉर्ड कर रहे हो और सामने भी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अगर आपने BTS लेना है, कैमरे के ऊपर लगा दिया, आप भी दिख रहे हो, आपका एक्सप्रेशन उस टाइम, जब अगर आप किसी मॉडल से बात कर रहे हो और आप शूट कर रहे हो उसको, तो आपका जो आप बोल रहे हो वो चीज़ शूट हो रहा है, प्लस उसका जो उधर सामने जो चल रहा है वो भी शूट हो रहा है। तो आप दोनों क्लिप को एक बार में यूज़ कर सकते हो। मतलब यूटिलाइज करने के ऊपर है कि कैसा क्या है, मतलब वो यूजफुल चीज़ हो सकता है फोटो के लिए। मैं लेने वाला हूँ, सोच रहा हूँ फिर से। चलो बढ़िया। अगर तुम खुद कोई गैजेट होते तो क्या होते? मैं अगर कोई गैजेट होता तो मैं क्या होता? तो मेरे को ना चीज़ों को विजुअली देखना बहुत पसंद है। मैं मूवी देखता हूँ तो मैं उसमें फ्रेम देखता हूँ, ये चीज़ कैसे हो सकती किया होगा, ये कि जब से फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग स्टार्ट की है, तो मैं अगर कोई गैजेट होता तो शायद एक ऐसा गैजेट होता जो कि इस काम आ सकता कि किस चीज़ को कैसे कंपोजिशन में रखना है, यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब एक गाइड की तरह कि सामने वाले को हेल्प हो जाए कि यहाँ पे ये चीज करो तो बेस्ट आउटपुट आपको मिल सकता है। आप इस टाइम पे जा रहे हो तो इस टाइम पे शूट करो, क्योंकि मुझे वो चीज़ें ज़्यादा पता है। अब मुझे लगता है कि मेरे को वो चीज़ अच्छे से आती है और उस चीज़ में मैं माहिर हूँ, तो मैं शायद इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। चलो बढ़िया। तो AI के बारे में क्या सोचते हो कि बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। और ये जैसे तुम बोले कि ChatGPT वगैरह यूज़ करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मुझे मेल्स लिखने होते हैं तो मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है, बट किस शब्द में लिखना है, कौन से शब्द यूज़ करने हैं, वो उसको ज़्यादा अच्छे से मालूम है। और जो चीज़ मतलब आपको यूज़फुल है आप उसको यूज़ कीजिए। तो मेरा मानना है कि AI को आप अपने यूज़ में ला सकते हो, अपना लाइफ को ईजी और कर सकते हो। AI का क्या फ्यूचर है, कैसे क्या हो सकता है? देखिए AI बहुत यूज़फुल है। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टूल है आपके लिए जो आपके काम को बहुत इजी कर सकता है, और सिर्फ ईमेल लिखने के लिए नहीं है, हर चीज़ों में। मतलब अलग अलग तरीके के AI आ चुके हैं, आपको कहीं पे भी यूज़ करना हो कर सकते हैं। तो एक तरीके का एक बहुत आपके डेली लाइफ को सिंपल कर देना, ताकि आप सिर्फ क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, आप बाकी चीज़ों पे जो तामझाम है उस पर ना उस पर ध्यान नहीं जाए। जो वर्क वाला पार्ट है, यानी कि जो लेबर वाला पार्ट है, वो ईजी कर दो। ठीक है। तो जैसे कि तुम बाइक पे चल रहे हो अभी, तो बाइक में क्या क्या चीज़ है जो यूज़ करते हो ऐसा, या अलग से लगाए हो जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है? देखिए बाइक का नॉलेज मुझे उतना ज़्यादा है नहीं, बट मैं थोड़ा बहुत अगर जितना मैंने 80 दिन में सीखा है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि बाइक मैं पीछे बैठ रहा हूँ आजकल, मतलब पूरे टाइम ही। और जो योगेंद्र है जो मेरे साथ जिनके साथ हम जा रहे हैं, जिनकी बाइक भी है, वो पूरा बाइक को राइड कर रहे हैं। तो मेरा पार्ट है इसमें शूट करने का, लाइक फिल्म मेकिंग वाला पार्ट। तो बाइक में मैंने जितना अभी तक नोटिस किया है, तो हमने एक तो वो जो विंड वाला जो है, क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं, विंडशील्ड होता है, विंडशील्ड के ऊपर एक और पार्ट लगाया है। अच्छा, अलग से? हाँ, ताकि और हवा, क्योंकि हाईवे में बहुत तेज हवा होती है, और वो जब मतलब इतनी तेज हवा होती है, मेरा हेलमेट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूट के गिर गया था।
तो वो लगवाया हमने। लाइट्स एक्स्ट्रा लगाई हैं फॉरेस्ट के लिए, कहीं जंगलों में क्या होता है कि हम लोग जब रात को निकलते हैं तो छोटी जो गाड़ी की लाइट है उससे दिखता नहीं है, तो 2 एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हैं। सीट के ऊपर हमने वो कुशन्स लगाए हैं कि आप 8-9 घंटे जब बैठते हो तो बड़ी दिक्कत होती है। 2 डब्बे साइड में और एक पीछे, तो 3 डब्बों में हमारा सामान है 2 जन का, जिसमें से 1 डब्बा सिर्फ कैमरे का, 1 डब्बा सिर्फ बाइक का और 1 डब्बे में कपड़े। तो ऐसा सीन है। ट्रैवल करते हो तो कपड़ा वगैरह कितना, मतलब क्या बोला आप ये देखोगे ये कपड़ा ये गंदा हो रखा है, लाइक ये धुल चुका है बहुत बार, बट इसमें ग्रीस और इनकी जो चीज़ें ये निकलती नहीं है, ये ग्रीस के दाग हैं, क्योंकि आप बाइक में कर रहे हो, कुछ कहीं ख़राब हो गया ठीक करना है। तो हम लिटरली 2 से 3 टी शर्ट लेके घूम रहे हैं, उसी को जहाँ मिलता है टाइम वहाँ धो लेते हैं, और मोस्टली अंडरगारमेंट ज़्यादा लेके घूम रहे हैं क्योंकि वो सही ज़्यादा। तो टी शर्ट 2-3 है अपने पास, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जब बहुत गंदी हो जा रही है टी शर्ट, हमने वाइट टी शर्ट भी ले रखी थी, वो गंदी हो जा रही है वो वहीं डिस्पोज कर देते हैं, फिर नया ले लेते हैं। ये सही है, मतलब ट्रैवल में ये है कि सबसे कम से कम कपड़ा वगैरह लेके। कभी गुस्से में आके कोई चीज़ तोड़े हो? गुस्से में आके कोई चीज़ नहीं, मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है, मेरे को उतना गुस्सा नहीं आता। तो अगर किसी ने मुझे आज तक गुस्सा किया है तो मतलब उसने बहुत बुरा किया होगा, तब गुस्सा हुआ होगा, लेकिन लिटरली मुझे गुस्सा उतना ही जल्दी नहीं आता। तो भाई कैमरा वाले भैया हमारे जितना स्माइल करते हैं वो ज़्यादातर रियल ही है, और जब भी इनसे मिले हैं या देखे इनको तो हम लोगों ने स्माइल करते देखा है, तो हम लोगों ने ऐसे भी गुस्सा देखा नहीं है। आई होप कि ना आए किसी रीजन से। तो बहुत सीरियस क्वेश्चन हो गया। अब आप बताओ कि भाई तुमको अगर दिया जाए 20 लाख रुपए, बोला जाए कि 1 घंटे के अंदर तुमको कुछ प्रोडक्ट्स लेना है, तो क्या क्या लोगे? क्या प्रोडक्ट्स लूँगा? हाँ, देखो अभी मेरे को एक फ़ोन की ज़रूरत है, आईफोन की, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन नहीं जिससे अच्छी वीडियोस बने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं वो 14 प्रो या जो भी लेटेस्ट होगा वो ज़्यादा बड़ा वाला नहीं चाहिए, वो 14 प्रो जिसमें 3 कैमरा, क्योंकि मेरे को 3x की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है 14 प्रो, और वो मैं लूँगा। और मुझे एक प्रोजेक्टर की ज़रूरत है। प्रोजेक्टर अभी आपने एक नया चस्का चढ़ा दिया, तो अच्छा एक 4K प्रोजेक्टर ले लेंगे हम, और मान लो कि 2-3 लाख तो इधर लग गए। हाँ, और आगे एक लेंस कोई अच्छा सा देख लेंगे। कौन सा लेंस लेना पसंद करोगे? अभी के लिए मेरे को 90mm का जो मैक्रो आता है। अच्छा, मैक्रो का बड़ा शौक चढ़ा है कि भाई एक बार मैक्रो लेके देखते हैं कैसा आता है, कुछ अलग, क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव देता है। एक ड्रोन मैविक 3 सीने प्रो, मतलब कि लगभग 10 लाख हुआ। और 10 लाख का क्या करोगे? और 10 लाख का ज़्यादा रुपए दे दिया आपने, दे रहे हो तो इसका 50% दे दो, अभी करके दिखा देंगे। एक हिमालयन, हाँ एक बाइक भी ले सकते हैं, मन है हिमालयन। ज़्यादा महंगी बाइक नहीं चाहिए अपने को, वो बस ट्रैवल करने के लिए चाहिए, तो एक हिमालयन हो गया थोड़ा सा। और अगर बाकी चीज़ें देखी जाएँ तो और उतनी कोई चीज़ें हैं नहीं जो मुझे ज़रूरत है अभी, मुझे ऐसा लगता है। तभी मतलब इनको कोई 15 लाख दे दे तो इनका सारा ड्रीम्स फुलफिल हो जाए अभी के टाइम में, है ना? ज़्यादा नहीं, आई होप 1 साल में आराम से सब हो जाएगा। अगले 1 साल मतलब 2024 आते तक हो जाएगा। 5 पॉइंट्स जो कि एंड्रॉयड के अच्छे लगते हैं, 5 पॉइंट्स iOS के अच्छे लगते हैं। iOS में मुझे कैमरा बहुत अच्छा लगता है, वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है, क्योंकि वो रॉ है, वो आपको रियल दिखाता है, ठीक है, मेरा मानना है। और iOS का जो UI है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत एनिमेशन बहुत स्मूथ है और बहुत हैप्पी फीलिंग देता है, लाइक कर्व्ड है, कुछ भी नहीं उसमें आलतू फालतू कुछ होता नहीं, एड्स आपके कोई नहीं आते किसी ऐप में ज़्यादा, ठीक है। प्लस सिक्योरिटी बहुत वो सही है, मतलब मुझे अभी तक ये 4 पॉइंट इसके अच्छे लगे। एंड्रॉयड में क्या आप अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, आपको ये ऐप पसंद है, वो नहीं पसंद, वो करना है, ये करना है, वो चीज़ें आप अपने हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके हाथ में दे दिया गया है सारा पावर, आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। अब जैसे मेरे पास मान लो कि जैसे हम 23 अल्ट्रा और 14 प्रो मैक्स दोनों यूज़ करते हैं, इन केस जैसे मान लो कि देखो बहुतों को ये चीज़ नहीं पता होता है कि टेक में भी बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं मतलब पास्ट में बहुत कुछ होता था। अब जैसे तुम ये फ़ोन है, ठीक है, इस फ़ोन को तुम बंद करना चाहोगे तो बंद नहीं कर सकते हो, स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो, कितना भी कोशिश कर लो उसको बंद नहीं कर पाओगे। लेकिन ये फ़ोन तुम कर सकते हो, उसमें क्या होगा कि इसका लास्ट लोकेशन तो ये भेज देगा, लेकिन वो फ़ोन कहीं और कैरी कर लिया तो वो नहीं कर सकते। इसमें अगर कोई ई सिम लगा दिया और इसको आप मतलब ऑन करके रखें तो कोई लेता भी है ना तुमसे तो वो चोरी नहीं कर सकता है, वो उसके लिए रिस्क पिन मांग रहे हैं अगर वो करना। हाँ, तो और अभी ये भी चीज़ है कि इसका जो नॉक्स इसमें चिप आता है, ठीक है, तो उस नॉक्स फोल्डर में अगर कुछ भी रखते हो डेटा, तो वो सैमसंग कंपनी भी उसको रिकवर नहीं कर सकती है जब तक तुम पासवर्ड ना डालो।
वो मतलब सिक्योरिटी चिप बेस्ड है। तो यूएस मिलिट्री भी इस चीज़ को अप्रूव की है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें आप डेटा रखो। तो अब एंड्रॉयड फोन्स भी है ना बहुत मतलब हाँ, वो ये कि फ्लैगशिप में है। फ्लैगशिप आपने में जैसे कि बोला कि ब्रांड नहीं है, तो एंड्रॉयड वर्सेस, तो मैं एक बेसिक एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ। एंड्रॉयड में ये है ना कि तुमको अलग अलग फोन्स में अलग अलग चीजें मिलेंगी। हाँ, ये चीज़ है। आजकल के टाइम में जैसे हम 3 फोन रखते हैं, हाँ। ठीक है। एक वीवो का X90 है तो वो हम लो लाइट के लिए यूज करते हैं। अब सैमसंग है हम फोटोज के लिए यूज करते हैं, आईफोन है वीडियोस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा हो गया है ना कि आजकल के टाइम में एक फोन मेरे में कुछ हिसाब से भी इन सबको मिलके एक कुछ बनाना चाहिए। कोई भी कंपनी एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रही है कि मतलब हम एक ही फोन में मेरे हिसाब से एक कोलैबोरेशन होना चाहिए सबका मिलके, चाहे वो एक ही फोन हो, बस एक ही बनाओ। 10 साल में एक बना दो कभी कभी। जितने रुपए का रखोगे कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी एक परफेक्ट चीज जो अभी मार्केट में अच्छा लगा दो, वीडियो अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा लगा दो और 10 लाख का फोन लगा दो, कोशिश करके ले लेंगे लोग। क्योंकि आजकल के टाइम में लोग गोल्ड वाला फोन भी ले रहे हैं, ये सब भी ले रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि तुम 10 दिन बिना फोन के रह जाओ? रह सकता हूँ, मैं रहा भी हूँ। मैं जब एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के लिए गया था तो मेरे पास एक वीवो का फ़ोन था, टूट गया था पूरा इसमें जो स्क्रीन है उसकी, वो उसके टुकड़े निकलने वाले थे और हाथ में लगते थे। तो मैं उसको यूज़ भी नहीं करता था, नेटवर्क तो था ही नहीं वहाँ पे मेरे पास 14 दिन के लिए। मैं उसको कैमरा भी उसका यूज़ नहीं करता, कैमरा स्क्रैच पड़ा हुआ था, लिटरली वो फ़ोन टूटा हुआ, बस उसमें फ़ोन कॉल उठाने के लिए मैं यूज़ करता, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब यूज़ कर रह सकते हो, ये तो पॉसिबल है। चलो ठीक है, किसी गैजेट के बिना रह सकते हो 10 दिन? एकदम ऐसा जगह दिया जाए जैसे कि एकदम गाँव है, जहाँ ना बिजली है ना ही कुछ है, मतलब कोई तुमको गैजेट ही नहीं यूज़, कैमरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस तुमको सर्वाइव करना है, रह लोगे। भाई पहला है जो मतलब बोल रहे हैं कि हाँ ये रह लेगा, हमको पता है कि ये रह लेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, क्या करेंगे। हाँ, बस कुछ दिन मतलब नेचर के बीच ऐसा है कि 14 दिन बाद मिलना ही है भाई। हाँ, तो रह सकता है। लाइफ का एक मोमेंट बताओ जिसमें किसी गैजेट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी हो जो तुम्हारा लाइफ सेविंग पार्ट रहा हो, या उसके वजह से तुमको लगा हो कि हाँ इसने मेरा जान बचा लिया आज, ऐसा कुछ कभी हुआ है? जान बचा लिया? हाँ, कुछ ऐसा। मेरा जैसे एक बस एक्सीडेंट हो रखा है, बस और ट्रक का। अच्छा। तो फ़ोन ने मेरा जान बचाया इस तरीके से कि मैंने अपना इन्फॉर्मेशन कि मैं यहाँ हूँ ये चीज़ मैंने घर पे बता पाया। तो फ़ोन अगर नहीं होता, किसी ज़माने में कभी कुछ हुआ होता है तो फिर नहीं, लोग भी परेशान होते हैं। हाँ, तो परेशानी ये कि मैं इतना देर नहीं पहुँच पाया, रात हो गई ये, तो उस टाइम पे सही है कि फ़ोन से उस समय लगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अभी उस समय एक ही चीज़ ध्यान आता है कि फैमिली प्लस गूगल मैप्स बहुत यूज़फुल लगता है। गूगल मैप्स कि कहीं पे भी छोड़ दो मुझे, मैं घर वापस। कभी ऐसा हुआ है कि भटक गए हो मैप्स की वजह से और मैप्स के चलते कभी तुमको रास्ता मिला? देखिए, एक सीन क्या है ना, मैप्स को यूज़ करने का भी तरीका होना चाहिए। मैं ज्योग्राफी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अगर गूगल मैप्स आपको भटका रहा है, अच्छा अरे तो मैं क्या है, मैप्स को अलग तरीके से देखता हूँ। मैं अभी जैसे मैं योगी के साथ घूम रहा, तो वो मोस्टली इसको सैटेलाइट को ऑफ करके रखता है, बट मैं जानबूझ के सैटेलाइट ऑन करके ही चलाता हूँ मैप। अच्छा, और पता चलेगा, मैं देखता रहता हूँ कि आसपास क्या चीज़ें हैं। तो अब जैसे अब मुझे कोई रास्ता यहाँ से यहाँ दिखा रहा है, जबकि मैं और भी रास्ते देखता हूँ कि यहाँ पहुँचना है, तो ये रोड भी दिखा रहा है, तो ये रोड, अगर ये रोड से नहीं जा सकते तो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मतलब एक अपना आइडिया लगाता हूँ कि अपना एक थोड़ा सा विजन लगाना पड़ता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। चलो बढ़िया। कुछ ऐसा मैसेज जो लोगों को देना चाहते हो कि भाई ट्रैवलिंग हो या फिर फोटोग्राफी करना चाहते हो या फिल्म मेकिंग करना चाहते हो क्या? क्योंकि भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर हो तुम, जितना भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। कल हम लोग का मीटअप हुआ था तो उसमें लोग मतलब एक स्टोरी, सिंपल सा एक स्टोरी था जिससे इतने लोग आ गए एक दिन पहले का, और बहुतों का अभी भी मैसेज आ रहा है मेरे पास कि भैया बताते हैं बाहर से आने वाले हैं। तो लोग इतना तुमको फॉलो करते हैं, क्या चाहते हो उनको, क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मैं सबको यही कहूँगा कि भाई जो आपके पास है उससे शुरू करो। इस वक्त का वेट मत करो कि ये कर लूँगा तब कर लूँगा, ये हो जाएगा तब कर लूँगा, ऐसा नहीं। आपको जो है आपके पास, जो फ़ोन है उससे स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टार्ट करना बुरा नहीं है, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे सीखोगे, एक प्रोसेस है ये, तो आप धीरे धीरे हर छोटी छोटी चीज़ सीखोगे और समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये ज़रूरी है, तो शुरू करो। तो बजट अगर किसी को ब्लॉगिंग सेटअप करना है अराउंड 1 लाख के रेंज में, क्योंकि लोग इसी रेंज से लगभग स्टार्ट करते हैं, तो 2 ऑप्शन होता है। एक लाइक फ़ोन में भी बहुत लोग करते हैं, जैसे कि हम S23 अल्ट्रा में करते हैं तो बहुत अच्छा मेरा हो जाता है। लेकिन अगर कैमरा रखना हो तो उसमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जैसे अगर आपका 1 लाख का बजट है तो 60-65,000 आप कैमरा में लगाओ, कैमरा बॉडी में, और बाकी पैसे लगाओ लेंस में। एक अच्छा लेंस लो,
और माइक क्या होना चाहिए? माइक आप बहुत सारे माइक आते हैं, रोड के आते हैं, बोया के आते हैं, तो कोई भी जो 10,000 शॉटगन माइक अगर ले लो सिंपल सा भी। हाँ, तो उससे शुरू कर सकते हो। और गोरिल्ला पॉड की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा एक ट्राइपॉड लो। है ना, सही बात है। तो मेरा ये मानना है कि एक ट्राइपॉड लो, एक कैमरा लो, क्योंकि गोरिल्ला पॉड आप उतना कितना ही यूज़ कर लो, ठीक है, आप हाथ में भी लेंस को पकड़ के कर सकते हो। मेन चीज़ है ट्राइपॉड ले लो, कहीं कहीं पे लगा सकते हो अच्छे से और शूट कर सकते हो। माइक एक अच्छा ले लो। तो स्ट्रगल कितना मायने रखता है किसी की भी लाइफ में? स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, बिना स्ट्रगल के कोई भी जगह आप एक पोजीशन हासिल नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए जैसे आप वहाँ पहुँच सकते हो, बट फिर आपकी जो सीट है वो ले ली जाएगी। तो एक तरीके से स्ट्रगल एक ऐसा है जो परमानेंट आपको एक जगह पे पहुँचाती है। तो ऐसा कब लगा है तुमको कि सबसे ज़्यादा मेरे लाइफ का स्ट्रगल वाला पार्ट ये रहा हो? अभी भी जो इंस्पिरेशन चल रहा है काइंड ऑफ ऐसा, जिसमें अभी तो इतना हिम्मत आ गया है तुमको कि भाई हर चीज़ झेल सकते हो। हाँ। एक टाइम ऐसा आया होगा, लग रहा होगा कि अब करे ना करे वाला चीज़। तो जब कोविड वाला टाइम था, और मतलब कम से कम एक डेढ़ साल था जब मैंने कुछ नहीं कमाया, 1-1.5 साल तक कोई रुपया नहीं आया मेरे को फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग से। तब मुझे लगा कि यार शायद मैं या तो इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, या फिर मैं ये शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी बिल्स पे करने हैं, तो मैं कैसे करूँ। तो तब मैं एक बार सोच रहा था कि मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, कि मेरे से हो नहीं पाएगा। बट उसी टाइम फिर मैंने सोचा एक लास्ट बार ट्राई करता हूँ, यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ। और फिर कैमरा जो एक अच्छा, उसी टाइम पे एक प्रोजेक्ट भी आ गया मेरे को, और इतने पैसे आ गए कि एक ही दिन में मैं कैमरा खरीद लिया। तो बोल रहा हूँ कि 1.5 साल काम नहीं किया, बट एक दिन में इतना पैसा आ गया। वो मेहनत किए थे ना 1-1.5 साल पहले, उसका वो लास्ट में फल ऊपर वाला देखते रहता है सब कुछ कि भाई। तो एकदम टूट गया था मैं, बट एक छोटा सा एक सीढ़ी मिल जाता है, वो बूम कर जाता है, मिल गया। तो अगर वही तुम स्ट्रगल के बिना वहाँ पहुंचे हुए रहते ना, तो तुमको ऐसा लगता है कि 1 महीने में तुमको लगता है कि छोड़ दे। लेकिन तुम जो 1 साल वो फेस किए ना, हाँ ये चीज़ है, जो 1.5 साल रुका वो स्ट्रगल था। तो वो चीज़ है। तो फिर उसके बाद YouTube स्टार्ट किया, और भी अच्छी चीज़ें हुई। अभी ये जो 5 वीडियो बना रहा हूँ 80 दिन के प्रोजेक्ट में, तो इससे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ नया क्रिएट कर पाएँ, और जो कि इंडिया में किसी अभी ने ऐसा कुछ नहीं बनाया हो, तो कुछ ऐसा बनाने का बने। ठीक है, तो अब कोई 3 क्वेश्चन तुम हमसे पूछ सकते हो। कोई 3 क्वेश्चन? तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि जैसे आपने टेक से रिलेटेड सवाल पूछा, तो आपका फेवरेट टेक गैजेट, इतने बड़े स्टूडियो में, इतने बड़े घर में इतना सारा गैजेट देख लिया मैंने, तो आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फ़ोन है। फ़ोन? हम फ़ोन में कौन सा वाला? आपके 2 फ़ोन हैं? S23 अल्ट्रा। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है इसमें जो आपको अच्छी लगती है? नहीं, ये फ़ोन भी परफेक्ट नहीं है, बट इस फ़ोन में लगभग हर चीज़ हो जाता है। फ़ोटोज़ भाई नेक्स्ट लेवल आता है, फ़ोटोज़ का कोई इसका तोड़ नहीं है। ठीक है, लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है, वीवो वहाँ बेटर है, लेकिन एक बोलते हैं ना, एक चीज़ में हर चीज़ नहीं मिल सकता, लेकिन ओवरऑल जितना भी चीज़ मिलता है ना, चाहे हमको फ़ोटोज़ लेना हो, वीडियोज़ लेना हो, सब कुछ करना हो, इस फ़ोन में हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही है। अच्छा, आपको अगर 20 लाख रुपए दिए हैं तो आप कौन से टेक खरीदोगे? मेरा लिस्ट इतना बड़ा है ना कि डिमांड, सबसे पहले तो हमको पूरा 20 का 20 लाख हम पूरा का पूरा कैमरा इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। पूरा का कौन सा कैमरा लोगे? FX6 और पूरा सोनी का लेंस किट, प्राइम लेंसेज जितना भी आता है ना सोनी का, सारा का सारा लेना है। और एक जो अगर पॉसिबल हो, बच जाए उसके बाद अगर, तो हम एक ऐसा कोई ये लेंगे कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि लैपटॉप या फिर क्या तो सोचे हुए थे लेने कोई बात नहीं, कुछ सोचे थे जो कि हमको लेना था। तो खैर अभी तो वो चीज़ पैसा बचा के रखेंगे, उसको ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या लेंगे, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो। फेवरेट एप्लीकेशन कौन सा है आपके फ़ोन में आपका? सोशल मीडिया ऐप्स छोड़ के? सोशल मीडिया ऐप्स छोड़ के अगर यूज़ करते हैं फ़ोन में, जो हमको सबसे सही लगता है, हम फ़ोटोज़ लेते हैं तो हम उसमें फ़ोन में ही बहुत बार एडिटिंग करते हैं, क्योंकि हम बोले ना कि फ़ोटोज़ हमको फ़ोन में लेना पसंद है। वहाँ पे भी हम लोग गए थे दशरथ मांझी में, हम लोग फ़ोटो जो लिए है ना वो फ़ोन में ही क्लिक किए, फ़ोन में ही एडिट किए। तो मेरा वही InShot, VN और Lightroom, यही तीनों मेरा फेवरेट ऐप है एडिटिंग के लिए ही मेरा मेनली ऐप होता है। हमको उतना व्हाट्सएप भी उसमें ये नहीं रहता है, मैसेज बहुत पड़ा हुआ रहता है, हमेशा पड़ा हुआ रहता है, वो इग्नोर करते हैं। मेरा व्हाट्सएप देखोगे अभी भी लॉक भी है, तुमको दिख रहा होगा, क्योंकि हमको पता चलता है कि यहाँ से कि कौन मैसेज इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, स्किप कर देते हैं हम। तो वो मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता, मेरे लिए एडिटिंग ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैटर करता है मेरे लिए। कोई भी आपके क्रोम की हिस्ट्री चेक करते हैं पहले से रेडी है, कुछ गड़बड़ ना निकले। गैंग्स ऑफ वासेपुर FX3 बोला था ना, यही है भाई, यही है, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। चलो बढ़िया, बच गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर कल ही सर्च कर रहे थे हम लोग,
मूवी देख रहे थे कल हम लोग इसीलिए। तो खैर भाई बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया और बहुत कुछ हम लोग को जानने को भी मिला। और सोमेश भाई 1 दिन 2 दिन से यहाँ पे हैं पटना में, तो हम तो भाई कोशिश कर रहे हैं कि सोमेश भाई के साथ जितना भी कुछ हो सके एक्सप्लोर कर सके यहाँ पे भी। और अगर आप लोग नए हैं तो भाई क्या करना है आपको पता है कि भाई सपोर्ट करना है, क्योंकि इनको हम लोग का कभी भी सपोर्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। कोई भी क्रिएटर का कोई एंड नहीं होता है, ना सीखने का ना सपोर्ट का, क्योंकि ऑडियंस ही है वही सब कुछ करती है। सोमेश भाई का भी 1 लाख कंप्लीट हुआ, हमारा भी 1 लाख कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग के लिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? 1 मिलियन। तो हम लोग का 1 मिलियन करना है। तो बहुत भाई गर्दा उड़ाने वाला ये एपिसोड था, बहुत मज़ा आया भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद। थोड़ा लंबा खींच गया एक।